हरे कृष्णा राधे राधे जय लक्ष्मी माता। दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अक्षय तृतीया का दिन मांगलिक कार्यों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा उपासना की जाती है। इस साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई के दिन पड़ रही है, जो कि दिन शुक्रवार है, जो कि मां लक्ष्मी का दिन होता है। और इस दिन मां लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है, इस दिन कोई भी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन कोई भी नया कार्य करना हो, कोई भी नया मांगलिक कार्य करना, कोई व्यापार आरंभ करना हो, शादी विवाह करना हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई खरीदारी करनी हो, या फिर कोई वाहन खरीदना हो, इन सभी चीजों को, कोई जमीन खरीदनी हो, इन सभी चीजों के लिए अक्षय तृतीया सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इसके पीछे की धार्मिक मान्यता है कि इस दिन अगर हम कोई भी धन की का कारण का कार्य करते हैं या फिर संपत्ति खरीदते हैं, उसमें हमें लाभ की प्राप्ति होती है, यानी कि उसमें लॉस नहीं होता। इस दिन खरीदी की गई चीजें भी काफी लंबे समय तक चलती हैं और हमें शुभ फल प्रदान करके जाती हैं। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस दिन सोना खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि हर किसी का सोना खरीदने का इतना बजट नहीं होता। तो फिर वो क्या करें जिससे कि वह भी सोने की समान ही चीजें खरीद कर अपने घर में सुख समृद्धि भर सके, क्योंकि इस दिन सोना खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और ये माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय भी है। लेकिन हर किसी का इतना बजट नहीं होता, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर अक्षय तृतीया पर हम सोना नहीं खरीद सकते, तो इस दिन हमें कौन सी ऐसी खास चीजें खरीदनी चाहिए ताकि हम पर माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा हमें प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है कौड़ियाँ। देखिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ बेहद ही पसंद है। आप सभी जानते हैं कि दिवाली पर हम कौड़ियों से ही माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं। तो अक्षय तृतीया को भी आप दिवाली के बराबर ही मानिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी की दिवाली के बराबर ही पूजा उपासना की जाती है। तो इस दिन आप अक्षय तृतीया के अवसर पर घर पर आप कौड़ियाँ खरीद कर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। अगर आप पीले रंग की कौड़ी खरीदते हैं तो वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। और इस दिन माँ लक्ष्मी की इन कौड़ियों के साथ विशेष रूप से पूजा उपासना करें। और फिर इस दिन इनको फिर लाल कपड़े पे लपेट कर कौड़ियों को, जहां पर भी आप धन रखते हैं या फिर आपकी कोई तिजोरी है, जहां पर भी आपका बिजनेस है, वहां पर इन कौड़ियों को लाल कपड़े में लपेट कर वहां पर रख दीजिए। आपका बिजनेस भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। इसीलिए इस अक्षय तृतीया पर आप सोने के स्थान पर कौड़ियां अवेश विशेष रूप से अवश्य लेकर आएं। और दूसरी जो चीज है, जो कहने के तो मामूली सी है लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा है, वो है जौ। देखिए दोस्तों, जौ को हमारे हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र माना जाता है। इससे हम हवन भी करते हैं शुद्धता के लिए। तो इस दिन सोने के स्थान पर अगर आप जौ खरीदते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। इस दिन अक्षय तृतीया पर आप अपने घर में थोड़े से जौ खरीद कर लेकर आएं और उसे भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दें। और फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से भी आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। और जौ को खरीदना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि जौ अगर इस दिन आप जौ का दान भी करते हैं तो वह स्वर्ण दान के बराबर इसकी महत्ता बताई गई है, यानी कि सोने के दान के बराबर इसकी महत्ता बताई गई है। इसीलिए इस अक्षय तृतीया पर आप जौ को अपने घर में भी तिजोरी बॉक्स में भी रखिए, और साथ ही साथ इस दिन अपनी समर्था के अनुसार से जौ का आप दान भी करें तो अति उत्तम माना जाता है। और तीसरा है श्री यंत्र। माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र बेहद ही पसंद है। अगर आप श्री यंत्र खरीदने की सोच रहे हैं तो इस अक्षय तृतीया पर आप अपने घर में श्री यंत्र अवश्य लेकर आएं और इस दिन विधि विधान से पूजा उपासना करके उसकी स्थापना करें, क्योंकि इस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए आप श्री यंत्र लाकर पूजा उपासना कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को स्थापित कर सकते हैं। और दोस्तों अगला है, चौथा है, अगर आप आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और उनके स्नान के लिए दक्षिणावर्ती शंख अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है वहां पर सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर आप दक्षिणावर्ती शंख अवश्य ही अपने घर पर लेकर आइए। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है।
और अगला है, माना जाता है, अगर दोस्तों इस दिन आपको सोना की अगर कोई चीज खरीद सकते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो उससे आप छोटा चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। चाहे तो आप एक छोटी सी पायल, बिछिया वगैरह भी, या चांदी का ब्रेसलेट वगैरह भी खरीद सकते हैं। अगर आपका इतना भी बजट नहीं है तो आप इस दिन पीतल या तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। वह भी लक्ष्मी माता को बेहद ही पसंद है। अगर आप पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना भी आपकी समर्था के बाहर है तो इस दिन आपको मिट्टी का घड़ा खरीदना चाहिए, कि मिट्टी तो सुलभ है और ये सबके बजट में भी आ जाती है। इसीलिए इस अक्षय तृतीया के अवसर पर आपको एक घड़ा खरीदना चाहिए। इस दिन घड़ा खरीद कर घर में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है और इसका आप इस्तेमाल कीजिए पानी पीने में, तो ये सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। इस तरीके से इस अक्षय तृतीया को आप अपने हिसाब से उत्तम बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप माँ लक्ष्मी की प्रिय चीज एकाक्षी नारियल को इस दिन अपने घर में लेकर आते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान रहती है। इसीलिए इस दिन आप अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी के लिए एकाक्षी नारियल अवश्य लेकर है। और उसकी अगली चीज है, अगर आप अपने घर में शिवलिंग लाने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में नहीं समझ में आ रहा कि आपको इस दिन कौन सा शिवलिंग लाना चाहिए और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहे, तो इस दिन आपको पारद का शिवलिंग लाना चाहिए। क्योंकि पारद शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए आपको अक्षय तृतीया के दिन पारद का शिवलिंग घर पर लाना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको कछुआ भी, स्फटिक का कछुआ भी अपने घर पर लाना चाहिए। इससे भी, और इसे आपको ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी माता बेहद ही प्रसन्न होती हैं। और इसके साथ अगली चीज है दोस्तों, और वो है तुलसी माता। अगर आप बहुत दिनों से तुलसी लाने की सोच रहे हैं और आपको तुलसी कहीं से भी नहीं मिल रही है तो इस दिन आपको नर्सरी में से जाकर तुलसी अवश्य ही लानी चाहिए। क्योंकि विष्णु भगवान जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है। इसीलिए आपको आज के दिन स्पेशली तौर पर आपके घर में एक तुलसी का पौधा तो अवश्य होना ही चाहिए। आज के दिन आप अक्षय तृतीया पर अपने घर में एक तुलसी का पौधा लेकर आए, जिससे कि भगवान श्री विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति आप लोग कर सके। इसीलिए आज के दिन अ, यह सब चीजें, अगर इनमें से कोई भी एक चीज आप लेकर आते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आप पर कृपा और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी खास चीजें। अगर आप इस अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद सकते तो सोने के अभाव में आप इनमें से कोई भी एक चीज खरीद कर माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय लक्ष्मी माता।